हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरीशा और आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में, यानी कि आपकी साइंस की क्लास में। Where science is not boring, where science is fun। यहाँ पर साइंस बिल्कुल भी बोरिंग वे में नहीं होती जैसे कि आप अपनी बुक्स में पढ़ते हो। यहाँ पर साइंस इज़ रियली इंटरेस्टिंग और ऐसा ही है हमारा आज का टॉपिक भी बच्चों, जिसका नाम है क्लोनिंग। मूवीज़ वगैरह में और कार्टून्स में आपने इस वर्ड के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम लोग जानेंगे क्लोनिंग का मतलब क्या होता है और उसके बाद इसके थोड़े से प्रोसेस को भी समझ लेंगे। चलो भाई, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से। हम लोग इस वर्ल्ड में कैसे आए? और एक क्वेश्चन अक्सर आप लोग सुनते रहते हो, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया? दोनों आए तो इस वर्ल्ड में ना, लेकिन कैसे? वो कौन सा प्रोसेस है जो ऑर्गेनिजम्स को इस वर्ल्ड पे लेके आता है? Yes, that is reproduction. So by the process of reproduction we are born. Reproduction हुआ तभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर आए हैं। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग अगेन। तो जो री वर्ड अगर किसी के आगे लग जाता है RE, इसका मतलब है अगेन, वी आर डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन। तो अगर प्रोडक्शन वर्ड के आगे री लगा दिया है, इसका मतलब तो हम लोग किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं बार बार। रिप्रोडक्शन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स या टू मोड्स हम लोग कह सकते हैं। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन या तो सेक्सुअली हो सकता है या होता है एसेक्सुअली। व्हेन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, जब भी कभी बच्चों दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर गेमीट्स फॉर्म होते हैं और गेमीट्स का फ्यूजन भी होता है। व्हाट आर गेमीट्स? गेमीट्स आर सेक्स सेल्स। तो सेक्स सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ, लेट मी राइट सेक्स सेल्स, सेक्स सेल्स लिख देती हूं। सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन होता है दोनों पेरेंट्स के द्वारा और उनका फ्यूजन भी होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मच मोर सिंपल। ये सिंपल कैसे है बच्चों? क्योंकि यहां पर हमें दो पेरेंट्स की जरूरत ही नहीं है। एक पेरेंट, ओनली वन पेरेंट इज सफिशिएंट टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए और उसके साथ कोई गेमीट का प्रोडक्शन, किसी सेक्स सेल की जरूरत नहीं होती। Isn't it interesting? तो बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन शो करता है? तो देयर आर वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, दे शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि यीस्ट। तो यीस्ट किसका टाइप है बच्चों? इट इज अ टाइप ऑफ फंगस एंड इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। आप देख सकते हो कि एक सेल है और वही सेल दूसरे सेल को ग्रो होने में मदद कर रहा है। आप देख सकते हैं इस सेल से एक दूसरा सेल ग्रो हो रहा है। तो दिस इज रिप्रोडक्शन वेयर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बडिंग, जहां पर एक सेल से बड्स अराइज होते हैं और वो एक न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। और एक मैच्योर सेल ही बडिंग कर सकता है। देन देयर इज अनदर एग्जाम्पल, हाइड्रा। यहां है हमारे पास हाइड्रा, ये भी बडिंग से ही रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो एक बड अराइज हुआ इसकी बॉडी से,
ग्रो होने लगा वो एंड अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। अब यहां पर है एक और टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि शो करता है अमीबा। अमीबा reproduces by the help of binary fission। ये भी एक टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एक सेल खुद को डिवाइड कर लेता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। यहां पर हमें एक एक डॉटर सेल मिल रहा था, लेकिन यहां पर मिले 2 डॉटर सेल्स, इसीलिए हमने इस प्रोसेस का नाम क्या रखा? बाइनरी। बाई मीन्स 2 एंड फिजन मीन्स डिविजन, तो यहां हमने कह दिया बाइनरी फिजन। चलो जी, ये तो बात हुई हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन शो करते हैं? हमारे आसपास प्रेजेंट एनिमल्स, चाहे वो डॉग क्यों ना हो, चाहे वो कैट क्यों ना हो, चाहे हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जैसे कि हाउस फ्लाई ही क्यों ना हो। इनके साथ साथ हमारे बिगर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि टाइगर, एलिफेंट एंड इवन अस ह्यूमंस भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जहां पर 2 पेरेंट्स होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट, एक मेल और दूसरा फीमेल, और उन दोनों के सेक्स सेल्स एक दूसरे से अलग होते हैं। एंड व्हेन दीज सेक्स सेल्स फ्यूज टुगेदर, तो एक नया ऑफस्प्रिंग मिलता है। लेकिन क्या हमारे डॉग, टाइगर या फिर हाउस फ्लाई या मैं कहूं शीप, क्या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी टाइगर की बॉडी से या लेट्स से डॉग की बॉडी से एक बड अराइज हो रहा है और वो बिल्कुल उसी के जैसा दिख रहा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। या कभी ह्यूमंस के साथ देखा हो, हमारी बॉडी से एक बड निकल रहा है, मतलब वो हमारे जैसा ही दिख रहा है? दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते, उनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन क्वेश्चन मेरा अभी भी सेम है, क्या हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कैट, डॉग, शीप, गोट, टाइगर, कैन दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली? वेल, अगर मैं बोलूंगी यस, तो क्या आप बिलीव करेंगे? साइंस ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर ली है एंड नाउ these organisms can also reproduce asexually by the process of cloning। क्लोनिंग के प्रोसेस से आज ऐसा हो सकता है जो हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और मैं आपको फ्यूचर की बात नहीं बता रही हूं कि कर सकेंगे, कभी ऑलरेडी कर चुके हैं। जी हाँ, अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके दिखाया। लेकिन पहले समझ लेंगे क्लोनिंग क्या होता है। क्लोनिंग प्रोडक्शन है किसकी? एग्जैक्ट कॉपी की। तो क्लोनिंग वो प्रोडक्शन है या वो प्रोसेस है, हम कह सकते हैं, जहां एक एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस की जाती है किसी ऑर्गेनिज्म की, या बॉडी का कोई पार्ट, कोई लिविंग पार्ट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। और क्लोनिंग में हमें 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, विच मीन्स क्लोनिंग एक टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। अब देखेंगे कैसे हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शो कर सकते हैं क्लोनिंग।
तो जैसे मूवीज में या कार्टून्स में आप देखते हैं, एक चेम्बर में एक ऑर्गेनिज्म को रखा और दूसरे चेम्बर में उसकी कॉपी वहां बॉर्न हो गई। ऐसे देखा होगा कार्टून्स में आप सभी ने। या एक बड़ी सी मशीन में एक ऑर्गेनिज्म को डाला, उसकी कॉपी जैसे फोटोकॉपी मशीन से आती है वैसे आ गई। ऐसा नहीं होता। क्लोनिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ क्रूशियल प्रोसेस। बहुत मुश्किल प्रोसेस है। जानेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा किया गया सबसे पहले एक शीप के साथ। तो द क्लोनिंग ऑफ लार्ज एनिमल वाज सक्सेसफुली डन फॉर द फर्स्ट टाइम। कब की गई? सबसे पहले इयन विल्मट के द्वारा एंड हिज कलीग्स। इयन विल्मट ने अपने कोलीग्स के साथ मिलकर रोजलिन इंस्टीट्यूट में सबसे पहली क्लोनिंग करी 1996 में। ये रोजलिन इंस्टीट्यूट इज इन एडिनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड में है। तो यहाँ पर सबसे पहले की गई क्लोनिंग ये है हमारे इयन विल्मट, और आप सभी देख सकते हो ये है रोजलिन इंस्टीट्यूट। तो ये क्लोनिंग सबसे पहले की गई एक हायर ऑर्गेनिज्म पे, जो कि है शीप। तो यहाँ पर है इयन विल्मट अपने शीप के साथ, जिन्हें उन्होंने क्लोनिंग कर कर बनाया था। बट हाउ? दिस शीप इज, यस दिस शीप वॉज, इसका नाम रखा गया डॉली। इस शीप का नाम था डॉली एंड इट वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। पहला मैमल क्लोन किया जाने वाला एक शीप डॉली थी। तो इयन विल्मट ने अपनी लेबोरेटरी में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना डाला, एंड दैट टू एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट्स। अब आ जाते हैं पेरेंट्स की बात करेंगे हम लोग। क्या किया इयन विल्मट ने? तो उनके दिमाग में आया बाकी ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग तो की जाती है, क्यों ना मैमल्स की क्लोनिंग की जाए। तो उन्होंने चूज किए 2 पेरेंट्स। अब आप कहेंगे मैम क्लोनिंग में 2 पेरेंट्स कहां से आ गए? तो ध्यान से सुनेंगे। देयर वर 2 शीप। एक थी स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, या यू कैन जस्ट कॉल इट स्कॉटिश ब्लैक फेस, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका फेस ब्लैक था। स्कॉटिश ब्लैक फेस के मैमरी ग्लैंड से कुछ सेल्स लिए गए। तो मैमरी ग्लैंड से सेल लिए गए और उसका न्यूक्लियस निकाल दिया गया। समझ रहे हैं? एक पेरेंट था स्कॉटिश ब्लैक फेस, जिसका फेस बिल्कुल ब्लैक था। उसके मैमरी ग्लैंड से कुछ सेल्स निकाले और उनका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। अब एक सेल बिना न्यूक्लियस के कुछ फंक्शन कर पाएगा? नहीं। तो अब दूसरे पेरेंट से क्या लिया गया? दूसरे पेरेंट से एग्स लिए गए और उनका न्यूक्लियस मैमरी ग्लैंड के सेल में डाल दिया गया। तो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से हमने क्या लिया? यहां से हमने मैमरी ग्लैंड के सेल लिए और फिन डॉर्सेट से क्या लिया? फिन डॉर्सेट के एग से सिर्फ न्यूक्लियस लिया और इसका न्यूक्लियस डाल दिया स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के सेल में। ठीक है, और करा दी उसकी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग दोबारा से यूटरस में प्लेस कर दिया गया स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के। यानी कि अभी मदर कौन है? मदर है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, लेकिन सरोगेट मदर। सरोगेट मदर्स क्या होती हैं? जो सिर्फ एम्ब्रियो को अपनी बॉडी में रखती हैं और उसकी ग्रोथ में मदद करती हैं, यानी वहीं पर बॉर्न हो रहा है। तो अब वो एम्ब्रियो कहाँ पर था? स्कॉटिश ब्लैक फेस की बॉडी में था और प्रॉपरली ग्रो हुआ
और बॉर्न हुई हमारी फर्स्ट क्लोन्ड शीप। ठीक है, एक बार प्रोसेस समझ लेंगे इन दोनों से। एक से सिर्फ साइटोप्लाज्म लिया, एक से न्यूक्लियस लिया, दोनों को किया मिक्स और सरोगेट ईव की बॉडी में डाल दिया। यहां पर स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने सिर्फ उस एम्ब्रियो को अपनी बॉडी में रखा है ताकि वो डेवलप हो सके। उसके बाद बॉर्न हुई डॉली। तो आप देख सकते हैं ये है स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव एंड दिस इज डॉली। बॉर्न हुई है ये बॉडी से स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की, लेकिन इट वाज एग्जैक्टली सिमिलर डॉली हूबहू फिन डॉर्सेट जैसी दिख रही थी, जिसका न्यूक्लियस लिया गया था बॉडी से। तो इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें समझ में आया कि साइटोप्लाज्म चाहे कुछ भी हो, लेकिन न्यूक्लियस फिन डॉर्सेट का लिया था, और जब हमने किसी भी साइटोप्लाज्म में डाला प्रॉपर्टीज उसी की शो हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स उसी के शो हुए जिसका न्यूक्लियस था। So this was Dolly and Dolly was completely healthy like any other mammal. एक healthy mammal थी डॉली, लेकिन ये सेक्सुअली नहीं बल्कि एसेक्सुअली प्रोड्यूस की गई थी। तो यहाँ पर दोनों फीमेल्स हमने ली हैं। एक सरोगेट मदर है जिसने ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में रखा, और दूसरा कौन है? दूसरी वो मदर है जिसने अपने एग सेल का न्यूक्लियस दिया। डॉली के पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं था स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का, और इसी के साथ डॉली बन गई एक सेलिब्रिटी। तो डॉली को फेस करना होता था सोशल मीडिया, लोग आके पिक्चर्स क्लिक करा करते थे, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में डॉली के बारे में बहुत सुनने को मिलता था। ऑल्सो डॉली ने सेक्सुअल मीन्स से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत सारे बेबीज भी उसके बॉर्न हुए। तो दिस वाज द फर्स्ट बेबी। एक फर्स्ट बेबी था बोनी, उसके बाद ट्विंस हुए, ट्विंस, और उसके बाद ट्रिपलेट्स। तो कितने हो गए? पहला था बोनी, फिर उसके बाद दो मतलब ट्विंस हुए, फिर उसके बाद ट्रिपलेट्स हुए। तो टोटल 6 बेबीज को जन्म दिया हमारी डॉली ने। तो कंप्लीटली हेल्दी थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी डॉली को। तो आप डॉली की फैमिली देख सकते हैं। What else? तो डॉली प्रोड्यूस्ड सेवरल ऑफस्प्रिंग्स, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स डॉली ने प्रोड्यूस किए नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14th of February 2003। डॉली को रिकॉग्नाइज किया गया लंग कैंसर। तो एकदम से देखा गया कि डॉली स्टार्टेड कॉफिंग, डॉली को खांसी होने लगी। तो बाद में एग्जामिनेशन पे पता लगा कि उसे एक लंग कैंसर है। लंग कैंसर का कोई भी रिलेशन उसकी क्लोनिंग से नहीं है, ये बात का ध्यान रखेंगे। तो नेचुरली उसने ये डिजीज़ कॉज करी, और आसपास जितने भी शीप थे उनमें भी ये डिजीज़ पाई गई, लंग कैंसर। तो डॉली वॉज सिवियरली इल, बहुत बीमार हो गई थी डॉली। लेकिन डॉली की डेथ वॉज नॉट नेचुरल। डॉक्टर्स ने डॉली को यूथनाइज किया। यूथनाइज का मतलब होता है कि खुद से उसे मार दिया। ये हुआ 14 फरवरी को 2003 में, एंड वी लॉस्ट आवर फर्स्ट मैमल डॉली। उसके बाद बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए क्लोन बनाने के लिए, बहुत सारे मैमल्स की क्लोनिंग की गई, लेकिन बहुत सारे या तो बर्थ से पहले ही मर गए या फिर बॉर्न होते ही। दे वर नॉट एज हेल्दी एज डॉली। द क्लोन मैमल्स आर मैनी अ टाइम्स, बहुत बार देखा गया कि जो क्लोन मैमल्स होते हैं वो बहुत सारी एबनॉर्मैलिटीज़ के साथ बॉर्न हुए।
लेकिन हम लोग अभी भी डॉली को भूले नहीं हैं। ये जो रोजलिन इंस्टीट्यूट था एडिनबर्ग में, उन्होंने म्यूजियम में डॉली की बॉडी को दे दिया था और अभी भी म्यूजियम में डॉली प्रेजेंट है। तो अगर आप कभी एडिनबर्ग जाएं तो आप देख सकते हैं डॉली द शीप को। ऑल्दो लिविंग फॉर्म में नहीं है बट डेड फॉर्म में वो वहां पर जरूर प्रेजेंट है। तो इसी के साथ हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या ह्यूमंस भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? जैसे डॉली अपने मदर फिन डॉर्सेट शीप की एग्जैक्ट कॉपी थी, क्लोन थी, क्या हम भी अपना क्लोन बना सकते हैं? Can humans also reproduce asexually? Can humans also have cloning? Can have clones? Well, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अक्सर जितने भी मैमल्स थे दे वर बॉर्न विद सिवियर एबनॉर्मैलिटीज़, बहुत सारी एबनॉर्मैलिटीज़ के साथ बॉर्न होते थे। तो अगर ऐसे कोई ह्यूमन बॉर्न होगा तो इट वुड बी वेरी पेनफुल फॉर अस। और साथ में हमने जो पेरेंट्स देखे, एक ने न्यूक्लियस दिया, एक ने एग दिया। एग एक ह्यूमन बॉडी से प्रोक्योर करना इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। इसके बाद भी क्या ह्यूमंस कर सकते हैं क्लोनिंग, ये आपको बताना है। एंड ह्यूमन क्लोनिंग इज़ इलीगल राइट नाउ, इलीगल है। लेकिन आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोचकर बताओ, क्या इट शुड बी लीगलाइज्ड? क्या ये फेयर है कि हम लोग ह्यूमन के क्लोन्स बनाएं? अक्सर हम लोग अपने बहुत सारे लव्ड वंस को खो देते हैं, लेकिन क्लोनिंग से हम उन्हें वापस पा सकते हैं, उनके जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स लेकर आ सकते हैं। शुड इट बी लीगलाइज्ड और नॉट, ये आप सभी को बताना है कमेंट्स में। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म, जहाँ पर मैं छोड़ रही हूँ आपको एक क्वेश्चन के साथ ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और कोशिश करें हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।